बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे कहीं भी कंप्यूटर में इंग्लिश की जगह उर्दू लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग उर्दू यूज़ करते हैं। गूगल में कोई चीज़ सर्च करनी हो तब भी आप उर्दू लिख सकते हैं, या कुछ भी आपने लिखना हो तब भी आप उर्दू लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप एडोब फोटोशॉप में भी उर्दू लिख सकते हैं। एडोब आपका C6 हो या आपका एडोब फोटोशॉप 7 हो, कोई भी एडोब फोटोशॉप आपका हो, आप उसमें इंग्लिश की बजाय उर्दू लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल आसान सा तरीका है। उसके लिए क्या करना है, आइए सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ गूगल पर, और गूगल पर लिखते हैं हम उर्दू इंस्टॉलर। उर्दू इंस्टॉलर लेने के बाद आपने इसको सर्च कर देना है, और उर्दू इंस्टॉलर ये सबसे ऊपर ही लिंक है mbilalm.com, मतलब वेबसाइट है www.mbilalm.com। इसका लिंक आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। तो आपने इसको ओपन करके सिंपल सा तरीका है, ये देखें यहाँ पर अब आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिल गई है। आप यहाँ से मीडिया फाइल की फाइल कौन सी डाउनलोड करना चाहते हैं, और मैंने तो पहले डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मैं ये टाइम बचाने के लिए इसको पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ और आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो आप इसको क्लिक करें और ये मीडिया फाइल में आपको ले जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। तो इसको डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इस चीज़ को इंस्टॉल कर लेंगे तो ये नीचे आप मेन्यू बार जो टाइम बार देख रहे हैं, इसमें ये EN की ऑप्शन आ जाएगी। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन निकलेंगी, एक होगी UR मतलब उर्दू और एक EN मतलब इंग्लिश। इस वक्त मेरी इंग्लिश सेलेक्ट है तो यहाँ से मैं उसको उर्दू भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब नीचे देखें UR हो गया है उर्दू। तो अब किसी भी जगह पर मैं चाहूँ तो उर्दू लिख सकता हूँ। जैसा मैं अभी आपको लेके जाता हूँ क्रोम में, ये मैं अब क्रोम में गया तो इसको अब मैं बैक कर देता हूँ। तो ये हमने जो EN इंग्लिश है इसको अब हम करते हैं उर्दू। ये मैंने अब इसको उर्दू कर किया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मैंने W लिखा तो ऊपर वाव आ गई। ये देखें, ये है कमाल इस चीज़ का। तो मैं दोबारा आपके सामने इसको करता हूँ इंग्लिश, ये आ गया इंग्लिश। तो अब मैं कुछ ना कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए अब ये इंग्लिश शो कर रहा है। ये है इसका कमाल। तो अब एडोब फोटोशॉप में जाते हैं, उसमें हमने किस तरह से उर्दू लिखनी है, उसमें एक सेटिंग है वो आपको करनी पड़ेगी। आप एडोब फोटोशॉप में इस तरह से इसको उर्दू नहीं लिख सकते जिस तरह से मैंने गूगल में लिखी है। तो इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। चले मैं ओपन करता हूँ अपने एडोब फोटोशॉप CS6 को। जी, ये मेरा एडोब फोटोशॉप CS6 ओपन हो रहा है। ये सेम तरीका एडोब फोटोशॉप 7 का भी यही तरीका है, कुछ लोग वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये सबका सेम ही तरीका है, वो मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ। जी, यहाँ पे आगे मैं एक नई फाइल लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसमें क्या सेटिंग करनी है। 5.7 इंच की, तो यही मैं ले लेता हूँ। अब मैंने इसको किया उर्दू किया। यहाँ से मैं गया टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ, तो मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को भी बेहतर बात चल सके। ये देखें, ये मैंने अब लिखा वका। अब ये क्या हो गया, ये तो उल्टा चल रहा है जिस तरह इंग्लिश चलती है। तो ये परेशान नहीं होना, यही सेटिंग इसमें करनी है। इसको सीधा करना है, किस तरह सीधा करना है, तो ये देखें किसका मतलब अब सीन आगे चला गया है, काफ पीछे रह गया है। तो ये इकट्ठे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, कौन लिखते हैं, तो देखें कौन भी उल्टा लिख गया। तो हमने इसकी सेटिंग क्या करनी है, चलें आए मैं बताता हूँ आपको। इसकी हमने सेटिंग क्या करनी है, ये जो टाइप है हमने इस टाइप में जाना है, और उसके बाद हमने जाना है इसके फॉन्ट में। ये आ गई लैंग्वेज। तो ये जो नीचे दूसरा ऑप्शन है ना, एस्ट एशियन, आपने इस पर क्लिक कर देना है जी। उसके बाद जाना है अपने एडिट में। एडिट में जाने के बाद
एडिट में हमें जाना है। एडिट में जाने के बाद आपने जाना है प्रीफ्रेंस में, प्रीफ्रेंस से जाना है अपने टाइप में। सेटिंग देख लें, एडिट में जाना है, प्रीफ्रेंस में जाना है और आपने जाना है टाइप में। टाइप में जाने के बाद आपने ये मिडल एसटीएन जो है इसको आपने टिक करके ओके कर देना है, अप्लाई कर देना है। उसके बाद एडोब को कर देना है। अब आपने यहाँ पर उर्दू नहीं लिखनी, उर्दू अभी भी ठीक नहीं लिखी जाएगी, तो इसको आपने करना है क्लोज, नो सेव। जब इसको आपने क्लोज करना है तो उसके बाद दोबारा आपने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेना है, एक दफ़ा बंद करके इसको ओपन करना है। तो अब देखते हैं कि जो हमने 2 सेटिंग की हैं तो क्या हमारा काम अब ओके हो गया है, मतलब अब उर्दू की ऑप्शन आ गई है। इसके देखते हैं, मैं जाता हूँ न्यू फाइल लेता हूँ दोबारा से। ये मैंने न्यू फाइल ली और मैं गया, अब इंग्लिश को मैंने किया उर्दू। उर्दू करने के बाद मैं एडोब में आके लिखा टेक्स्ट पे, टेक्स्ट में जाने के बाद मैंने किया क्लिक और देखते हैं। लें जी, ये हमारी उर्दू सीधी हो गई है। सिर्फ 2 सेटिंग थी जो हमने करनी थी। अब आप एडोब फोटोशॉप में उर्दू बड़े प्यार से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ये अब लिखाई है तो आपने इसको भी सेट जो सी चाहें आप डिज़ाइन वो आप बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप इसको सेटिंग में जाके जो सा डिज़ाइन पसंद आए वो कर सकते हैं। तो बेहतरीन जो होती है हमारी जो उर्दू होती है वो होती है जमील नूरी, ये है। तो ये मैंने किया तो ये देखें बिल्कुल जिस तरह की हमारी उर्दू होती है, कमाल ही हो गया, वो हमारी उर्दू यहाँ पर आ गई है। अगर आपकी यहाँ पर जमील नूरी का फ़ॉन्ट नहीं आ रहा तो सिंपल आप गूगल में जाके जमील नूरी उर्दू फ़ॉन्ट लिखेंगे तो आपको सबसे ऊपर वो ये फ़ॉन्ट मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कमाल हो गया, जो ये पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चलूँ कि हमने मेहनत करके वीडियो बनानी होती है, ठीक है। तो हमारी जो मेहनत होती है उसका हमें जो फल मिलता है वो किस तरह मिलता है, जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई, आपके दोस्त अहबाब भी देखें। तो ये हमारी मेहनत का फल होता है। तो प्लीज़ काइंडली आप लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए, अपना किया करें और अपना फीडबैक भी लाजमी दिया करें ताकि हम बेहतर से बेहतर की जानब चलते रहें हमेशा। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सा अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।